Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, और वो भी मॉर्निंग में इवन 6:10 से पहले, 6:10 से पहले, ताकि आपके जितने भी जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो जल्द से जल्द क्लियर हो सकें, और आपके जितने भी जो कॉम्पिटिटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए, सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो व्यूअर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जितनी भी हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, आज का जो हमारा बोल सकते हैं एडिटोरियल है वो है हमारा ओवरली डिफरेंशियल। दैट मीन्स देखिए, ओवरली का मतलब बहुत ज़्यादा, डिफरेंशियल का मतलब क्या है, एक तरह से सम्मान देना। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा क्या है, सम्मान देना। तो उसी से रिलेटेड क्या है, वॉकअप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये देखने वाले हैं कि वो जो वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है, 4/1/2023, 4 जनवरी 2023। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला जो है हमारा वर्ड वो है ओवरली। ओवरली क्या है, हमारा एक एडवर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, टू एन एक्सेसिव डिग्री। एक्सेसिव डिग्री का मतलब बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना, एक्सेसिव लेवल तक होना, वो क्या कहलाता है, हमारा ओवरली कहलाता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट। दैट मीन्स जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं, जिसका हम क्या है, बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। रिस्पेक्टफुल का मतलब क्या हो जाएगा, सम्मानीय। कोई भी जो इंसान होता है, जैसे हम लोग बहुत सी बार एक वर्ड बोलते हैं डेफर्ड, तो डेफर्ड का मतलब क्या होता है, सम्मानित। तो डेफर्ड क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, DEFE, सॉरी, DEFERRED हो जाएगा। तो डेफर्ड क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, सम्मानित, जिसको बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अपहोल्ड। अपहोल्ड क्या है, हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू सपोर्ट और टू सस्टेन। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को क्या है, बनाए रखना। कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसी स्थिति है जिसको क्या है, लगातार बनाए रखना। दैट मीन्स वो क्या कहलाता है, हमारा अपहोल्ड। नेक्स्ट है हमारा ऑफ्ट रिपीटेड। ऑफ्ट रिपीटेड क्या है, हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है रिपीटेड ऑफन। ऑफन का मतलब ज़्यादातर। तो किसी भी चीज़ का क्या है, ज़्यादातर, बार बार, या फिर बोल सकते हैं किसी भी चीज़ का कई बार क्या होना, रिपीट होना। बार बार क्या है, किसी चीज़ का रिपीट होना, वो क्या कहलाता है, हमारा ऑफ्ट रिपीटेड कहलाता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डेफर। डेफर क्या है, हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, टू डिले और पोस्टपोन। दैट मीन्स किसी भी चीज़ में क्या करना, देरी करना। तो जब भी किसी भी चीज़ में देरी की बात आती है तो वहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो है डेफर। नेक्स्ट है हमारा पल्पेबली। पल्पेबली क्या है, हमारा एक एडवर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, कैपेबल ऑफ बीइंग फेल्ट और हैंडल्ड। दैट मीन्स ऐसी कोई चीज़ जिसको क्या है, फील करना। फील का मतलब महसूस करना, जिसको क्या है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम क्या है, हैंडल कर सकते हैं इजीली। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम ऐसी कोई सी भी चीज़ जिसको हम इजीली हैंडल कर सकें, इजीली फील कर सकें, या फिर बोल सकते हैं हम लोग इन अ पैल्पेबल और टेंजिबल मैनर। टेंजिबल और पैल्पेबल जो है दोनों, ये क्या है, हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हैं, और पैल्पेबली क्या है हमारे यहाँ पे जो है वो, ये क्या है, हमारा एडवर्ब है। तो पैल्पेबल, टेंजिबल तो क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव, और पैल्पेबली क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब। दैट मीन्स ऐसी कोई सी भी चीज़ जिसको महसूस करना आसान हो, या जिसको क्या है, हैंडल करना आसान हो, या जिसको हम हैंडल कर सकें। नेक्स्ट है हमारा पेटेंटली। पेटेंटली भी क्या है, हमारा एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है इन अ क्लियर और अनएम्बिगुअस मैनर। देखिए, अगर एम्बिगुअस हो जाता है तो एम्बिगुअस का मतलब क्या हो जाता है, किसी भी चीज़ का अस्पष्ट होना। अनएम्बिगुअस क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। दैट मीन्स बोल सकते हैं यहाँ पे किसी भी चीज़ का क्या है, बिल्कुल स्पष्ट होना। तो एम्बिगुअस क्या हो जाएगा, अस्पष्ट होना। अनएम्बिगुअस क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट होना। तो किसी भी चीज़ का बिल्कुल क्लियर होना, बिल्कुल स्पष्ट होना। नेक्स्ट है हमारा अनक्रिटिकल। अनक्रिटिकल क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है, लैकिंग क्रिटिकल एग्जामिनेशन। दैट मीन्स क्या है, बारीकी से क्या है, किसी भी चीज़ की जांच में क्या रह जाना, कमी रह जाना, वो क्या कहलाता है, हमारा अनक्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अनक्रिटिकल का मतलब क्या है, एक तरह से कहीं ना कहीं क्या है, किसी चीज में कमी रह जाना, उसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट क्या है, हमारी एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ एंडोर्सिंग और सपोर्टिंग। दैट मीन्स क्या है, एक तरह से एंडोर्स करना, या फिर बोल सकते हैं उसको हम साथ देना। तो किसी भी कार्य में क्या है, एक तरह से साथ देना, वो क्या कहलाता है, हमारा एंडोर्समेंट। नेक्स्ट है हमारा एंटेल। एंटेल क्या है, हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू एम्प्लॉय और रिक्वायर और टू हैव एज अ नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस।
दैट मीन्स कोई भी हम काम कर रहे हैं उसका क्या है, एक आवश्यक जो परिणाम जो जरूरी है वो क्या है, वो परिणाम हमारे सामने आना। दैट मीन्स कोई सी भी ऐसी चीज जो किसी चीज को लेकर आती है, किसी परिणाम को क्या है हमारे सामने लेकर आती है, वो क्या कहलाते हैं, हमारा एंटेल कहलाता है, और ये क्या हमारी एक वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा ब्रश असाइड। ब्रश असाइड क्या हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, टू डिसरिगार्ड और इग्नोर समथिंग। दैट मीन्स किसी भी चीज की क्या करना, अनदेखी करना, किसी भी चीज को अनदेखा कर देना, दैट इज ब्रश असाइड। नेक्स्ट जो है हमारा वो है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल क्या हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है रियल और एक्चुअल। दैट मीन्स बोल सकते हैं सब्सटेंशियल का मतलब देखिए इंपॉर्टेंट भी होता है, महत्वपूर्ण भी होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं सब्सटेंशियल का मतलब क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा यहाँ पे। और रियल और एक्चुअल का मतलब क्या है, वास्तविक किसी चीज का होना, किसी चीज का रियल होना या वास्तविक रूप में होना। नेक्स्ट है हमारा अनअर्थ। अनअर्थ क्या हमारी एक वर्ब, इसका मतलब होता है टू अनकवर और फाइंड। दैट मीन्स किसी चीज को क्या करना, ढूंढना। अनअर्थ का मतलब क्या है, अर्थ से खोद कर निकालना। दैट मीन्स जमीन से, धरती से खोद के निकालना, दैट मीन्स ढूंढना एक तरह से। नेक्स्ट है हमारा होड। होड क्या हमारी एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, हिडन सप्लाई और फंड और ट्रूव। ट्रूव का मतलब भी क्या बोल सकते हैं, एक तरह से जहाँ पे भी कोई पैसा वगैरह छुपा रहता है, या फिर बोल सकते हैं एक तरह से छिपा हुआ जो पैसा रहता है उसको क्या बोला जाता है, होड। होड का मतलब क्या है, एक काफी लार्ज अमाउंट में क्या है, पैसे का छिपा हुआ रहना या फिर लार्ज अमाउंट में पैसे का मिलना, दैट इज होड। नेक्स्ट है हमारा नेक्सस। नेक्सस क्या हमारा एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, फॉर्म ऑफ कनेक्शन। दैट मीन्स एक तरह का क्या है, कनेक्शन होना, एक तरह का संबंध होना, वो क्या कहलाता है, हमारा नेक्सस कहलाता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इंट्रूसिव। इंट्रूसिव क्या है हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, ये किससे बना है, ये बना है इंट्रूजन से। इंट्रूजन का मतलब क्या है, बिन बुलाए मेहमान, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंट्रूडर्स जो होते हैं हमारे। इंट्रूडर्स क्या है हमारी एक बोल सकते हैं यहाँ पे इंट्रूडर्स। इंट्रूडर कौन होता है हमारा, जो बिन बुलाए हमारे मेहमान होते हैं। बिन बुलाए मतलब दैट मीन्स मेहमान भी बोल सकते हैं या फिर बिन बुलाए लोग भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए उसी से रिलेटेड क्या ये वर्ड बना है यहाँ पे, डूइंग समथिंग दैट इज नॉट वेलकम और इंटरप्टिंग और डिस्टर्बिंग। देखिए हम लोग इंटरप्ट करते हैं या डिस्टर्ब करते हैं तो एक तरह से क्या मतलब हुआ उसका, उसका मतलब यही है कि हम लोग क्या है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इंटरप्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कोई हमें चाहता नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं या उनको हम लोग इंटरप्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसका मतलब परेशान करना एक तरह से। तो हम बोल सकते हैं एक तरह से क्या है, किसी को भी परेशान करना। दैट मीन्स वो चाहता नहीं है कि हम परेशान करें लेकिन फिर भी हम उसको परेशान कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा रूइनस। रूइनस क्या है हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हाईली डिस्ट्रक्टिव। दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज का बहुत ज्यादा क्या होना, विनाशकारी होना, वो क्या कहलाता है, हमारा हाईली डिस्ट्रक्टिव या रूइनस कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश क्या है हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय और एबॉलिश समथिंग। दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज को क्या कर देना, खत्म कर देना है, किसी भी चीज को। एबॉलिश का मतलब क्या है, किसी भी चीज का खात्मा कर देना या किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना। नेक्स्ट जो है हमारा वो है रैप। रैप क्या है हमारी एक नाउन है जिसका मतलब होता है ब्लेम फॉर समथिंग। किसी चीज के लिए क्या करना, ब्लेम लगाना, किसी चीज के लिए क्या है, कोई इल्जाम लगाना, वो क्या कहलाता है, हमारे यहाँ पे रैप कहलाता है। तो देखिए जो सारे वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए देखते हैं हम लोग जो हमारा आज का एडिटोरियल है उसको हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है ओवरली डिफरेंशियल। डिफरेंशियल क्या है हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, डिफरेंशियल का मतलब सम्मान देना। ओवरली क्या है हमारे यहाँ पे एक एडवर्ब है, और हमें पता है कि एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला भी क्या कहलाता है, हमारा एक एडवर्ब कहलाता है। दैट मीन्स क्या है, ओवरली डिफरेंशियल का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को क्या है बहुत ज्यादा जो है किसी एक एक्सेस डिग्री तक क्या दिया जा रहा है, एक्सेसिव डिग्री तक जो है वो सम्मान दिया जा रहा है। अब ऐसा कहां पे हो रहा है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। वाइल अपहोल्डिंग डीमोनेटाइजेशन। दैट मीन्स देखिए अपहोल्डिंग का मतलब बनाए रखने के लिए। डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था, हमें पता है कि नोटबंदी जो हुई थी, उस नोटबंदी को बनाए रखने के लिए क्या हुआ था, देखिए सुप्रीम कोर्ट फील्ड, सुप्रीम कोर्ट क्या है विफल हो गया था टू होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल। क्या करने के लिए, जो सरकार को क्या है उनको जिम्मेदार ठहराना था, और जिम्मेदार ठहराने के लिए क्या है सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या हो गया था, विफल हो गया था। किसको, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार को जिम्मेदार ठहराने में क्या हो गया था, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे विफल हो गया था। इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि डिमोनेटाइजेशन को बनाए रखने के लिए, दैट मीन्स डिमोनेटाइजेशन की क्या है, रिस्पेक्ट करने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए क्या, दैट मीन्स गवर्नमेंट के डिसीजन को सम्मान देने के लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, जो सरकार को जिनको जिम्मेदार ठहराना था सरकार को, तो उन सरकार को जिम्मेदार ठहराने से भी क्या है सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं विफल हो गया। आइए चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अकाउंटेबल का मतलब जिम्मेदार ठहराना। इट इज एन ऑफ्ट रिपीटेड जुडिशियल व्यू। ऑफ्ट रिपीटेड का मतलब बार बार। तो हम लोग क्या है, कई बार ऐसा होता है कि क्या एक न्यायिक जो है वो व्यू, न्यायिक नजरिया एक ऐसा होता है, कई बार हम लोग देख चुके हैं ये, दैट कोर्ट्स मस्ट डेफर, कि कोर्ट्स जो है वो उनको क्या है दूर रहना चाहिए। डेफर का मतलब डिले करना चाहिए, या कोर्ट्स को जो है वो जनरली दूर रहना चाहिए। अब देखिए मस्ट यहाँ पे यूज हुआ है, दैट मीन्स कंपल्शन के तौर पर बोला जा रहा है कि कई बार ऐसा क्या है
लोगों के जो विचार हैं वो सामने आते हैं न्यायिक प्रक्रिया के बारे में कि जो कोर्ट्स हैं वो उनको क्या है दूर रहना चाहिए टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जजमेंट्स। किसके? जो भी चुनी गई सरकार है वो क्या लेती है, कोई भी निर्णय लेती है तो उस निर्णय से क्या है उनको दूर रहना चाहिए। इन मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक, स्पेशली कौन से मुद्दों पे, अगर वहां पे आर्थिक मुद्दों की अगर बात की जा रही है, एंड सोशल पॉलिसी, और क्या है सामाजिक मुद्दों की अगर बात की जा रही है, सामाजिक नीतियों की बात की जा रही है, तो कोर्ट को हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसा क्या है, एक जुडिशियल एक जनरली नजरिया है, एक जुडिशियल व्यू है ऐसा। तो व्यू नाउन हो जाएगा, जुडिशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, और ऑफ्ट रिपीटेड भी क्या है हमारा एक एडजेक्टिव है। देयर इंटरवेंशंस, उनका जो हस्तक्षेप होता है कोर्ट का, आर यूजुअली लिमिटेड, उसको क्या है सामान्यतया लिमिटेड कर दिया जाता है, टू इंस्टेंसेस, कहां तक, ऐसे उदाहरणों तक, वेयर एग्जीक्यूटिव डिसीजंस आर पैल्पेबली आर्बिट्रेरी, जहां पे जो कार्यकारी के जो डिसीजंस जो निर्णय है, एग्जीक्यूटिव का मतलब सरकार के जो निर्णय है, आर पैल्पेबली, पैल्पेबली का मतलब जिनको हम इजीली देख सकते हैं, जिनको हम इजीली फील कर सकते हैं, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है जो खुद उनकी इंडिविजुअल सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, और ऐसे निर्णय जिनको जो हमारे सामने क्या है बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं, और पेटेंटली और क्लियर रूप से क्या है जो क्या है इलीगल है। दैट मींस जहां पे क्या है ऐसे डिसीजंस बोल सकते हैं। देखिए ये बताना चाह रहे हैं कि कोर्ट्स का जो इंटरवेंशन है, कोर्ट का जो हस्तक्षेप है, उसको क्या है एक लिमिट तक, एक सीमा तक ही क्या है उनको इंटरफेयर करने का क्या है अधिकार है, किसको, सुप्रीम कोर्ट को, कि वो कहां पे इंटरफेयर कर सकते हैं जब उन्हें ये लग रहा है कि जो डिसीजन है वो स्पष्ट तौर पर क्या है या तो अवैध है, पेटेंटली इलीगल का मतलब स्पष्ट तौर पर क्या है या तो वो अवैध है, या फिर क्या है वो इंडिविजुअल एक सरकार के द्वारा ही लिया गया है। दैट मीन्स एक जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके द्वारा लिया गया है, और उसमें ज्यादा लोगों के बारे में जो है वो सोचा नहीं गया है, तभी जो है वो कोर्ट्स क्या कर सकते हैं, अपनी पावर्स को यूज कर सकते हैं या फिर इंटरफेयर कर सकते हैं। इन दिस बैकड्रॉप, अगर इस संदर्भ की अगर हम लोग बात करें, इट इज नो सरप्राइज, तो देखिए हमारे लिए कोई भी चौंकने वाली बात नहीं है, दैट 4 ऑफ द 5 जजेस, के 5 जजेस में से जो 4 जजेस हैं, ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, किसमें, एक संविधान की बेंच में, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, डेफर्ड, उन्होंने क्या कर दिया, डिले कर दिया, टू द गवर्नमेंट्स विजडम एंड ड्रामेटिकली, कि गवर्नमेंट ने जो क्या अपनी सूझबूझ लगाई थी, और ये क्या है ड्रामा की तरीके से, दैट मींस ड्रामेटिकली का मतलब क्या है, एक ड्रामा की तरीके से उन्होंने क्या किया था, अनाउंसिंग द मूव ऑन नवंबर 8, और उन्होंने क्या की थी, घोषणा की थी, एक स्टेप उन्होंने लिया था कब, नवंबर 8 2016 को, टू डिमोनेटाइज, क्या करने का, बंद करने का, ऑल 500 रुपीज एंड 1000 रुपीज नोट्स, किसको, 500 और 1000 रुपए के जो नोट है उनको बंद करने का जो उन्होंने क्या एक ड्रामेटिकली जो एक मूव लिया था, ड्रामेटिकली जो एक डिसीजन लिया था, दैट वर देन इन सर्कुलेशन, जो उस टाइम पे क्या है सर्कुलेशन में थे, सर्कुलेशन का मतलब जो उस टाइम पे काफी ज्यादा यूज हो रहे थे, कौन से, 500 और 1000 के जो नोट्स थे। द स्कोप ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन, अब देखिए जो दायरा रहता है किसका, एक न्यायिक हस्तक्षेप का जो दायरा रहता है, वॉज ओनली टू एग्जामिन, वो देखिए जनरली उसको क्या है, वो दायरा कहां तक सीमित है कि आप क्या कर सकते हैं, ओनली एग्जामिन कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, तो 2+1 इन्फिनिटिव हो जाएगा। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, किसकी, जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस किया जा रहा है, दैट मींस डिसीजन लेने का जो एक प्रक्रिया की जा रही है, उसकी ओनली आप जांच कर सकते हैं, उसमें इंटरफेयर आप नहीं कर सकते हैं। बट द मेजोरिटी हैज गिवन इट्स अनक्रिटिकल एंडोर्समेंट, लेकिन ज्यादातर जो क्या है, मतलब मेजोरिटी का मतलब 4 जो जजेस हैं उन्होंने क्या किया यहाँ पे, इट्स हैज गिवन, उन्होंने क्या दिया है अपना अनक्रिटिकल एंडोर्समेंट, अनक्रिटिकल का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे दैट मीन्स ध्यान ना देते हुए, दैट मीन्स बारीकी से उसकी जांच नहीं की, और उन्होंने साथ दिया किसका, टू द प्रोसेस, दैट मीन्स बोल सकते हैं गवर्नमेंट का भी क्या किया, उन्होंने साथ दिया। तो 5 में से जो 4 जजेस हैं उन्होंने क्या किया, सरकार का साथ दिया इस प्रोसेस में, टर्मिंग इट टू बी फ्री ऑफ फ्लॉज, और इसको टर्म दे दिया उन्होंने, टर्म का मतलब उसको घोषणा कर दी कि इसमें क्या है, कोई भी तरह की क्या है इसमें त्रुटि नहीं है। फ्लॉज का मतलब क्या है, कोई भी तरह की त्रुटि होना, कोई भी तरह की गलतियां होना, तो गलतियों से क्या कर दिया, इसको बिल्कुल मुक्त कर दिया, मुफ्त कर दिया बोल सकते हैं एक तरह से। दैट मीन्स ये बता दिया कि इस जो प्रोसेस जो गवर्नमेंट ले रही है, जो सरकार जो प्रक्रिया ले रही है, या फिर सरकार जो प्रोसेस ले रही है या प्रोसेस कर रही है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। इट हैज हेल्ड, देखिए इन्होंने क्या किया, इवन बनाए भी रखा, क्या बनाए रखा, द गवर्नमेंट्स पावर, कि गवर्नमेंट की जो शक्ति है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बनाए रखा, टू डिमोनेटाइज नोट्स, क्या करने के लिए, नोट्स को डिमोनेटाइज करने के लिए, विदाउट क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, और देखिए वहां पे क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी, कोई भी एक मात्रा, दैट मींस एक पर्टिकुलर मात्रा में कोई भी जो पाबंदियां हैं वो क्या है यहाँ पे नहीं लगाई गई। जैसे 500 और 1000 रुपीज के जो नोट्स हैं वो एक लिमिट तक ही आप क्या कर सकते हैं, वहां पे जमा करा सकते हैं। इस तरह की कोई भी जो एक क्वांटिटी है वो क्या है, उससे रिलेटेड वहां पे रेस्ट्रिक्शंस, वहां पे पाबंदियां नहीं लगाई गई। एंड एक्सेप्टेड द क्लेम, और इन्होंने क्या है, क्लेम को जो दावा है सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, दैट देयर वाज एडिक्वेट कंसल्टेशन, कि देखिए क्या हुआ था यहाँ पे
और सरकार ने जब इनसे कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हमने क्या है संतुष्ट मात्रा में, एडिक्वेट का मतलब सफिशिएंट मात्रा में हमने कंसल्ट किया है, बातचीत की है, किस किस के बीच में, बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट, दैट मीन सफिशिएंट मात्रा में बातचीत हो गई है सरकार के बीच में, केंद्र सरकार के बीच में, विच इनिशिएटेड द प्रपोजल, जिन्होंने क्या किया था, इस प्रस्ताव को क्या किया था, जिस प्रस्ताव की शुरुआत की थी, कौन सा प्रस्ताव, कि 500 और 1000 रुपए के जो ज्यादा नोट्स चल रहे हैं उनको क्या है बंद कर देना चाहिए, एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और किसके बीच में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में। दैट मींस देखिए सरकार ने बोला सुप्रीम कोर्ट को कि आरबीआई और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में जो है वो अच्छे से कंसल्ट हो चुका है, सफिशिएंट मात्रा में कंसल्टेशन बातचीत हो चुकी है, और क्या है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है जैसा सरकार ने कहा वैसा इन्होंने इजीली मान लिया, और कोई भी उस पर जो बारीकी से जांच है वो नहीं हुई। व्हाट माइट सीम डिस्ट्रेसिंग, देखिए जो सबसे ज्यादा जो चीज है जो हमें क्या लग रही है, कंसर्निंग लग रही है, जो सबसे ज्यादा हमें चिंताजनक जो लग रही है, अबाउट द मेजोरिटी वर्डिक्ट, दैट मींस किसका, 5 में से जो 4 जजेस का क्या है वर्डिक्ट, जो निर्णय है, इज दैट इट हैज मेड लाइट ऑफ द इनॉर्मस सफरिंग, दैट मींस क्या है, ये जो जजेस हैं उन्होंने क्या है, लाइट का मतलब वो लोगों के सामने ले आए हैं, किसको, इनॉर्मस का मतलब जो बहुत ज्यादा जो सफरिंग, बहुत ज्यादा जो पीड़ा है, ऑफ द पीपल, किसकी, लोगों की, दैट डिमोनेटाइजेशन एंटील्ड, जो डिमोनेटाइजेशन क्या है लेकर आया है, डिमोनेटाइजेशन जिस पीड़ा को लेकर आया है, तो देखिए वो जो पीड़ा है लोगों की वो क्या है कहीं ना कहीं सामने आ गई है, तो जो पीड़ा है लोगों की वो क्या है, इनॉर्मस का मतलब बहुत ज्यादा जो पीड़ा है वो लोगों की क्या है कहीं ना कहीं डिमोनेटाइजेशन की वजह से सामने आई है, और ये कौन लेकर आया है, ये जो 4 जजेस जो मेजोरिटी में जो इन्होंने डिसीजन लिया है वो ये सारी चीजें लेकर आए हैं। वाइल देयर आर ऑब्जर्वेशंस, और देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस भी है, कई बार आप बोल सकते हैं यहाँ पे जांच भी किया गया है, चीजों को ऑब्जर्व किया गया है, दैट रिकॉग्नाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्डशिप, जो क्या करते हैं रिकॉग्नाइज करते हैं, दैट मींस जो बताती हैं हमें, दैट मींस बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशंस, बहुत सारी ऐसी जांच की गई है जो हमें बताती हैं कि क्या संभावनाएं थी, किसकी, मुश्किलों की, दैट मींस क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं वहां पे, तो ये सारी चीजें भी वहां पे बताई गई थी, एंड दैट डिमोनेटाइजेशन मे हैव अल्टीमेटली बीन अ फेलियर, और देखिए उस टाइम पे ये ऑब्जर्वेशंस भी की गई थी कि डिमोनेटाइजेशन जो है वो अल्टीमेटली क्या रहेगा, एक विफल एक प्रोसेस रहेगा, एक फेलियर रहेगा, एक तरह से क्या रहेगा, काफी बड़ा एक फेलियर बोल सकते हैं, काफी बड़ा एक विफल जो है वो प्रोसेस रहेगा। ये सारी चीजें क्या है पहले ऑब्जर्व कर ली गई थी। दीज आर लिमिटेड बाय कॉन्टेक्स्ट, और इनको क्या है किस संदर्भ में लिमिटेड कर दिया गया, किस संदर्भ में इनको सीमित कर दिया गया, टू से नीदर इंडिविजुअल सफरिंग, और देखिए इनको क्या कहा गया कि देखिए यहाँ पे किसी भी जो इंडिविजुअल है उसकी सफरिंग का क्या है ध्यान में नहीं रखा गया, दैट मींस कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान जो है उसकी सफरिंग, उसकी पीड़ाओं को क्या है इनमें ध्यान में नहीं रखा गया, नॉर एरर्स ऑफ जजमेंट, और ना ही जो निर्णय लिया गया उसकी त्रुटियों के बारे में यहाँ ध्यान दिया गया, कैन बी साइटेड, ना ही देखिए उन त्रुटियों को जो है वो लोगों के सामने लाया गया, साइटेड का मतलब बताया गया, टू इनवैलिडेट द एक्शन, क्या करने के लिए, इस एक्शन को इनवैलिड सिद्ध करने के लिए, इनवैलिड का मतलब अवैध सिद्ध करने के लिए, दैट मींस बोल सकते हैं देखिए बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशंस थी जिन्होंने बता दिया था कि क्या क्या ऐसी परेशानियां हैं जो संभावित हैं कि वो आ सकती हैं, और डिमोनेटाइजेशन जो है वो एक तरह से क्या है फेल हो जाएगा बीच में, लेकिन इन सारी चीजों को क्या है बिल्कुल बोल सकते हैं लिमिटेड कर दिया गया, और ना ही क्या है लोगों की जो इंडिविजुअल सफरिंग है उसके ऊपर ध्यान दिया गया, ना ही जो जजमेंट जो निर्णय लिया गया उसकी त्रुटियों के ऊपर ध्यान दिया गया, और क्या इस एक्शन को जो है इनवैलिड सिद्ध करना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनवैलिड जो है सिद्ध वो नहीं किया गया। इसीलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ओवरली डिफरेंशियल, दैट मींस बहुत ज्यादा जो है सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान दिया किसको, जो सरकार ने जो डिसीजन लिया था 500 और 1000 के नोट को डिमोनेटाइज करने का, बंद करने का, उनको क्या है बोल सकते हैं कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी है। द मेजोरिटी हैज ब्रश्ड असाइड, मेजोरिटी का मतलब जो 4 जजेस हैं उन्होंने क्या कर दिया, ब्रश असाइड, ब्रश असाइड का मतलब दरकिनार कर दिया, सब्सटेंशियल आर्ग्यूमेंट्स, दैट मींस जो महत्वपूर्ण जो वाद विवाद इस मुद्दे पे होने थे उनको दरकिनार कर दिया गया, बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनलिटी, किसके बेसिस पे कि देखिए प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, इक्वल अमाउंट में, इक्वल समानुपात हम लोग बोल सकते हैं, समान अनुपात में क्या है प्रोपोर्शन रखने के लिए, प्रोपोर्शन का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट का साथ देने के लिए क्या है कहीं ना कहीं इन्होंने जो उस टाइम पे महत्वपूर्ण आर्ग्यूमेंट्स थे उनको दरकिनार कर दिया गया, होल्डिंग दैट, और उन्होंने क्या बताया, डिमोनेटाइजेशन सर्वाइव्स एवरी टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फॉर प्रोपोर्शनलिटी, और इन्होंने क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट के जो 4 जजेस हैं उन्होंने भी ये बताया कि जो डिमोनेटाइजेशन है वो क्या है सर्वाइव कर चुका है, दैट मींस जो नोटबंदी की प्रक्रिया है वो सर्वाइव कर चुकी है, और हर एक टेस्ट को क्या है ये पास कर चुकी है, किसके लिए, समान अनुपात के लिए। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि किसी के साथ भी कोई जो है वो क्या है बोल सकते हैं यहाँ पे गलत नहीं होगा किसी के साथ भी, तो उस प्रोपोर्शन को ध्यान में रखते हुए क्या है
जो जो भी टेस्ट डिमोनेटाइजेशन के लिए गए उसको क्या इन्होंने पास कर लिया। ऐसा किसने कहा? मेजोरिटी ऑफ जजेस ने ऐसा कहा था, लेकिन क्या उस टाइम पे जो आर्ग्यूमेंट्स थे उनको क्या किया गया, कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया। देयर वॉज अ लेजिटिमेट पर्पज, और देखिए सरकार ने भी क्या बताया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका साथ दिया, स्पेशली 4 जजेस ने, कि उन्होंने बताया कि हमारा क्या एक वैध पर्पज है। लेजिटिमेट का मतलब एक हमारा एक लीगल पर्पज है, तो पर्पज नाउन, लेजिटिमेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या है वो? अनअर्थिंग फेक करेंसी, क्या करना? फेक करेंसी को ढूंढ के निकालना, जो नकली जो करेंसी है उसको ढूंढ के निकालना। एंड होर्डेड वेल्थ, और ऐसा धन जो क्या है कहीं ना कहीं छुपा हुआ है उसको ढूंढ के निकालना। एंड कॉम्बेटिंग टेरर फंडिंग, और आतंकवाद की जो फंडिंग की जाती है, आतंकवाद को जो पैसा मिलता है कहीं ना कहीं, उससे क्या करना? लड़ना। तो इस रिलेटेड क्या डिमोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो किया गया था। कब? नवंबर 8 2016 में। देयर वॉज अ नेक्सस बिटवीन द एक्शन, लेकिन क्या है हमेशा एक संबंध जो है वो हमेशा रहता है किसके बीच में? एक्शन, जो काम हम लोग करते हैं उसके बीच में, एंड द ऑब्जेक्टिव, और जो टारगेट हम लोग डिसाइड करते हैं, जो गोल हम लोग डिसाइड करते हैं उसके बीच में हमेशा क्या रहता है? एक संबंध रहता है। संबंध क्या रहता है? देखिए गोल आपने डिसाइड किया और किस रिलेटेड काम करते हैं, वो दोनों चीजें क्या एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। एंड द कोर्ट डिड नॉट हैव द एक्सपर्टीज, और कोर्ट के पास क्या इतना एक्सपर्टीज नहीं था। एक्सपर्टीज का मतलब किसी भी चीज में एक्सपर्ट होना। टू सजेस्ट, क्या करने के लिए? गवर्नमेंट को सुझाव देने के लिए। अ लेस इंट्रूसिव वे, किसमें? लेस इंट्रूसिव वे का मतलब ज्यादा हस्तक्षेप ना करने वाले तरीके में। ऑफ अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स, क्या करने के लिए? इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। देखिए कोर्ट, हम लोग कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि कोर्ट के पास क्या इतना एक्सपर्टीज नहीं है कि कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं क्या सरकार को सजेस्ट कर सके, वो भी ऐसे मैनर में कि सरकार को जनरली बुरा ना लगे। लेस इंट्रूसिव का मतलब क्या है? ज्यादा हस्तक्षेप ना करे, ज्यादा उनके लिए परेशानी उत्पन्न ना करें। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कोर्ट है जो उस टाइम पे सुझाव दे सकता था, लेकिन कोर्ट को ऐसा लगता था कि हमारे पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए कोर्ट ने क्या किया? सरकार का साथ दिया। हाउएवर, फिर भी इट डज नॉट प्रॉपरली एड्रेस, लेकिन फिर भी क्या है कोर्ट जो है वो प्रॉपरली एड्रेस नहीं करता है। एड्रेस का मतलब प्रॉपरली बोल सकते हैं बारीकी से जांच नहीं करता है। द क्वेश्चन, जो प्रश्न उस टाइम पे उठे थे, ऑन वेदर द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, क्या वाकई में जो इसके विपरीत परिणाम थे, कुड हैव बीन लिमिटेड, क्या इसके विपरीत परिणाम जो हैं वो भी क्या सीमित हो सकते थे। इसके जो विपरीत परिणाम है वो बहुत ज्यादा क्या है, बोल सकते हैं हम लोग कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा है। तो क्या इनके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में उस टाइम पे नहीं सोचा गया? तो ये सारी चीजें जो है वो कोर्ट क्या कर सकता था? एटलीस्ट सजेस्ट कर सकता था, या प्रॉपरली इन सब चीजों को एड्रेस कर सकता था। कॉन्सिक्वेंसेस नाउन, एडवर्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं हम लोग। इट इज अनफॉर्चुनेट, देखिए ये हमारे लिए क्या है? दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अनफॉर्चुनेट का मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दैट द कोर्ट हैड नथिंग क्रिटिकल टू से, देखिए कोर्ट के पास क्या है? कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण चीज नहीं थी सरकार को कहने के लिए। अबाउट द गवर्नमेंट फेलिंग टू एंटिसिपेट, क्या देखिए कोर्ट के पास कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण चीज नहीं थी कहने के लिए। अबाउट द गवर्नमेंट, किसके बारे में? सरकार के बारे में। फेलिंग टू एंटिसिपेट, कि सरकार जो है वो विफल हो गई है। एंटिसिपेट का मतलब पहले से अंदाजा लगाने में। द रूइनस इफेक्ट, कि देखिए जो विनाशकारी जो प्रभाव इसके होने वाले हैं, ऑफ एक्सटिंग्विशिंग द वैल्यू ऑफ 86% ऑफ अवेलेबल करेंसी, कि अगर आप खात्मा कर देंगे किसका? 86% जो ज्यादातर जो अवेलेबल करेंसी है, कौन सी? 500 और 1000 के जो नोट हैं वो उस टाइम पे कितना, लगभग 86% जो है वो फ्लो में कौन से थे? 500 और 1000 के नोट। दैट मीन्स टोटल जितना 100% जो फ्लो था पैसों का, उसमें 86% किसका था? 500 और 1000 का। तो देखिए आप इनको अगर एक्सटिंग्विश कर रहे हैं, इनको अगर आप क्या कर रहे हैं? खात्मा कर रहे हैं, तो उसके जो क्या है विनाशकारी प्रभाव है वो आप लोगों ने क्या है उस टाइम पे सेंस नहीं किए, उस टाइम पे आपने एंटिसिपेट नहीं किया, उनका अंदाजा नहीं लगाया, और उसके कितना जो है गवर्नमेंट जो है उस टाइम पे क्या हुई? विफल हुई। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है, ये सब चीजें कहने में कोर्ट क्या हो गया उस टाइम पे? विफल हो गया यहाँ पे। तो इफेक्ट नाउन हो जाएगा, रूइनस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। ऑन द इकोनॉमी, किसके ऊपर? आर्थिक स्थिति के ऊपर। एंड द इमेंस माइजरीज, इमेंस का मतलब बहुत ज्यादा जो दुख ये लेकर आया है। इट हीप्ड का मतलब जो बहुत ज्यादा दुख इसने इकट्ठा किया है। ऑन द पॉपुलेशन, किसके ऊपर? पॉपुलेशन के ऊपर। दैट मीन सरकार ने जो डिसीजन लिया उसका क्या है? एक तो इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, आर्थिक स्थिति के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, और बहुत ज्यादा दुख जो है वो लोगों ने क्या किया है कहीं ना कहीं इस पे फेस किया है इस डिसीजन की वजह से। जस्टिस बीवी नागरत्न डिसेंट, देखिए अगर बात करें जस्टिस बीवी जो है नागरत्ना, उनकी डिसेंट का मतलब असहमति। जैसे हम लोगों ने देखा है स्टार्टिंग में कि 5 जजेस थे, तो 5 में से 4 ने जो है वो गवर्नमेंट का क्या दिया? यहाँ पे साथ दिया, लेकिन एक जज जो है वो कौन से थे? जस्टिस बीवी नागरत्ना, और उन्होंने क्या जताई? अपनी असहमति जताई थी सरकार के साथ। होल्डिंग द प्रोसेस टू बी फ्लॉड, और उन्होंने क्या कहा था कि इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा गलतियां हैं। फ्लॉड का मतलब बहुत ज्यादा क्या है, इसमें गलतियां हैं, बहुत ज्यादा त्रुटियां हैं। एंड द आरबीआई अप्रोच टू बी विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, और आरबीआई जिस तरह से काम कर रहा है
उन्होंने क्या है बिल्कुल भी इन सब चीजों पे क्या है अपना माइंड जो है उस वो क्या है यूज नहीं किया है। ऐसा किसने कहा था? जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा था उस टाइम पे कि देखिए इसमें बहुत ज्यादा गलतियां हैं और इस पे क्या है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। एप्लीकेशन ऑफ माइंड का मतलब सारी चीजों को क्या है अच्छे से जो है वो कैलकुलेट नहीं किया गया है। इज अ कंसोलेशन फॉर दोज, लेकिन ये सारी चीजें क्या है ओनली एक सांत्वना देने के लिए हो सकती है उन लोगों को हु वांट द कोर्ट्स टू होल्ड दोज इन पावर टू अकाउंट, जो जनरली क्या चाहते हैं कि कोर्ट्स जो है वो क्या करें उन लोगों को क्या करें जिम्मेदार ठहराएं जिनके पास क्या है करंटली पावर है। दैट मीन्स क्या है देखिए एक ही ऐसे इंसान थे इनमें 5 जजेस में से एक ही ऐसे जज थे कौन? जस्टिस बीवी नागरत्ना, जिन्होंने क्या ठहराया था जो सरकार है उसको जिम्मेदार ठहराया था और जो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको क्या ठहराया था उन्होंने जिम्मेदार ठहराया था। टू अकाउंट का मतलब जिनको जिम्मेदार ठहराया गया था जिनके पास क्या थी वाकई में उस टाइम पे पावर थी इन अ लार्जर सेंस। लेकिन अगर बड़े मुद्दे पे अगर हम लोग बात करें या फिर बड़े सेंस में अगर हम लोग बात करें तो सेंस नाउन, लार्जर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ कोर्स अगर देखिए बात करें बिल्कुल सटीक बात है, बिल्कुल सही बात है। जुडिशियल रैप ऑन पॉलिसी क्वेश्चंस, देखिए जुडिशियल जो क्या है एक तरह से इंटरवेंशन है किसके ऊपर? पॉलिसी क्वेश्चंस के ऊपर। पॉलिसी क्वेश्चंस का मतलब जो भी कोई भी एक नीतियां बनाई जा रही है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं तो उसमें जो क्या है एक न्यायिक हस्तक्षेप है। मैटर्स लिटिल, ये सारी चीजें क्या है बहुत कम जो है वो सरकार के लिए क्या करती हैं मैटर करती हैं। दैट मीन्स क्या है न्यायिक हस्तक्षेप जो है वो सरकार के लिए ज्यादा मैटर नहीं करता है। बट इट माइट गिव गवर्नमेंट्स कॉज फॉर पोज, लेकिन फिर भी क्या है जो अगर सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इंटरफेयर करती है तो सरकारों को क्या दे सकती है कारण दे सकती है रोकने के लिए। कॉज फॉर पॉज का मतलब क्या है रोकने के लिए जो है वो सरकार को एक कारण मिल सकता है। बिफोर इंप्लीमेंटिंग डिसीजंस, क्या करने के निर्णयों को अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं निर्णयों को आप अगर रियल रूप दे रहे हैं तो रियल रूप देने से पहले जो है अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट जो है इंटरफेयर कर देती है तो कहीं ना कहीं उनको सोचना पड़ सकता है। विद फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, किससे? जो बहुत एक फार रीचिंग का मतलब आगे के जो बहुत भविष्य में जो परिणाम देखने को मिल सकते हैं चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो फॉर द पीपल, स्पेशली किसके लिए? लोगों के लिए। तो जनरली जो सुप्रीम कोर्ट है उनको क्या इंटरफेयर करना चाहिए था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया इनका बहुत ज्यादा क्या किया सम्मान किया। ओवरली डिफरेंशियल का मतलब क्या है बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया गवर्नमेंट का सम्मान किया। स्पेशली 4 जजेस ने, एक जज जो है उन्होंने क्या किया था आवाज उठाई थी लेकिन उनकी आवाज को कहीं ना कहीं दबा दिया गया और 4 जजेस ने क्या किया इनका गवर्नमेंट का साथ दिया आरबीआई का साथ दिया। तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे लास्ट में कि अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से अगर हस्तक्षेप कर देता है तो सरकार को एटलीस्ट क्या है सोचना पड़ेगा किसी भी डिसीजन को इंप्लीमेंट करने से पहले और उनको ये सोचना पड़ेगा कि इसके क्या क्या परिणाम जो है वो लोगों के ऊपर हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या इनका इंटरफेरेंस उस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी था लेकिन ये सारी चीजें उस टाइम पे हुई नहीं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।